श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अनुरुद्धाचार्य के अनुसार लहसुन प्याज एक अमृत है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज को बहुत अमृत बताया गया है। लहसुन को अगर भूंजकर खाया जाए तो सर्दी नहीं लगती, और गर्मी में प्याज को अगर खाया जाए तो यह लू नहीं लगती। लहसुन प्याज की एक अलग ही कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से बहुत सी चीज़ें निकली थीं। उसमें से माणिक, अमृत, लहसुन, अमृत और विष, गऊ, कलश, ऐसी कई सामग्रियाँ, मूल्य, अमूल्य, ऐरावत, धनुष, बहुत सी चीज़ें उसमें से समुद्र मंथन में से निकली थी। पर उसमें से एक अमृत धन्वंतरी देवी अमृत को लेकर निकली थी, मुहिम निकली। तो उस अमृत के लिए देवती देवता पीने के लिए हुड़ लगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत पिला रहे थे और असुरों को सादा जल। तो उन असुरों में से एक असुर राहु, जो बहुत ही तेज था, वह देवताओं की लाइन में बैठ गया और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। राहु ने अमृत पी लिया, परंतु सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु धोखा हो गया, इसने तो अमृत पी लिया है। तुरंत ही मोहिनी भगवान ने उसका सिर काट दिया। सिर इतनी तेजी से काटा गया, उसके राहु के गले में जो अमृत था वह उसके गले से 2 बूंदें जमीन पर गिरी। उसमें से एक बूंद लहसुन बनी और दूसरी बूंद प्याज बनी। चूँकि वह अमृत राक्षस के गले से होकर गुजरा था तो जूठन हो गया था, इसलिए उस जूठन का भगवान को भोग नहीं लगता है, और वो भी अमृत का जूठन है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। तो उस भोग को नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा नज़रिया ये भी कहता है कि तामसी है, लहसुन प्याज तामसी है, तमो के गुण को बढ़ाने वाला है, काम के विकार को पैदा करता है, उत्तेजना को उत्तेजित करता है, शरीर को उत्तेजित करता है। इसलिए साधु संत इस चीज़ से दूर रहते हैं। उन्हें शरीर में उत्तेजित करने की क्या करना है, इसलिए नहीं खाते हैं। और भगवान को यह जूठा है, इसलिए इसका भोग भगवान को नहीं लगता। यह राहु के जूठन है, इसलिए भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। हमें लहसुन प्याज का भोग कभी भी देवताओं को नहीं लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह लहसुन और प्याज की यह कहानी है। श्री अनुरुद्धाचार्य जी ने इसे बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।